और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन मेरी जो प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होता है कि वर्तमान में आपके कर्म कैसे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़िंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाइए, वही आपके हाथ में है। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिसका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। स्वार्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। वो कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए हमें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। हम किसी पेड़ को यदि बरसों तक सींचते रहें ना, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है।
ठीक वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। याद रखना, सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की बिना चिंता किए अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। तुमने अपने आप को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। याद रखना, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें।